नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सबका स्वागत है। कल जैसा कि 18 जनवरी था और 18 जनवरी को पूरे देश की नज़र कोलकाता के सियालदह कोर्ट की तरफ थी। वहां से एक फैसला आने वाला था और लोग उसी फैसले को टकटकी लगाए देख रहे थे। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे तमाम जो कि सामाजिक संस्थाएं और लोग सियालदह कोर्ट के बाहर जुट रहे थे। और जैसे ही कोर्ट की तरफ से ये फैसला लिया गया, ये फैसला आया कि जो संजय रॉय है वही मुख्य आरोपी है। 9 अगस्त को जो एक ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और बलात्कार हुई थी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में, तैसे ही लोग और उसके परिजन, लेडी डॉक्टर के परिजन खुशी से झूम उठे और लोगों की ये मांग थी कि इसको सज़ा, जो मैक्सिमम सज़ा है फांसी की, वही होनी चाहिए। कोर्ट आरोपी तय कर दी और 20 तारीख यानी सोमवार को अब इसकी सज़ा का ऐलान करेगी। इसके बाद संजय रॉय और जज में कुछ बहस होती है। इसके बारे में भी आपको मैं आगे बताऊंगा कि संजय रॉय क्या बहस करता है कोर्ट में जज से। कुछ आरोप लगाता है, कुछ पुलिस के अधिकारियों के ऊपर, कुछ बड़े अफसरों के ऊपर। उसके बाद जज का क्या कहनाम होता है, जज क्या बोलते हैं, ये सब बात मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सिलसिलेवार मैं इस पूरे केस में 9 अगस्त को इस घटना को अंजाम दिया गया था रात में, और तब से लेकर आज तक यानी 18 जनवरी तक क्या क्या हुआ इस केस में, कैसे कैसे सीबीआई इन्वॉल्व हुआ और कलकत्ता हाई कोर्ट ने किस प्रकार से फटकार लगाई, सब बात मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं। तो सबसे पहले 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में के सेमिनार हॉल में एक तीसरी मंजिल पर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न अवस्था में लाश मिलती है। उसके बाद 10 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने आरोपी सिविक वॉलंटियर संजय राव को हिरासत में लिया। यह वह समय था जब पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों द्वारा पहली बार विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। उसके बाद आता है 12 अगस्त का दिन। 12 अगस्त को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को मामले को सुलझाने के लिए 7 दिन की समय सीमा देती हैं और कहा कि अन्यथा वह इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर देंगे। इस बीच आरजीकर के प्रिंसिपल संदीप घोष ने विरोध के बीच पद छोड़ दिया। उसके बाद आता है 13 अगस्त का दिन। 13 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और मामले को बेहद विभत्स बताया। कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर से काम पर लौटने का आग्रह किया। डॉक्टर विरोध प्रदर्शन करके काम छोड़ दिए थे, पूरे हॉस्पिटल में काम बंद हो गया था। उसके बाद आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर जाने का आदेश देते हुए हाई कोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया। उसके बाद 14 अगस्त का दिन आता है। 14 अगस्त को मामले की जांच के लिए 25 सदस्यों वाली सीबीआई टीम का गठन किया गया, साथ ही एक फॉरेंसिक टीम भी बनाई गई। इस बीच ममता बनर्जी ने विरोध में रैली निकालने की घोषणा की। सैकड़ों छात्रों और लोगों और सामाजिक संगठनों ने सड़क पर उतरकर जघन्य अपराध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद 15 अगस्त को भीड़ ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घुसकर आपातकालीन विभाग और नर्सिंग स्टेशन में तोड़फोड़ की। आईएमए ने 24 घंटे के लिए देश भर में सेवाएं बंद कर देने का आह्वान किया। 16 अगस्त पुलिस ने तोड़फोड़ के आरोप में 19 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। उसके बाद 18 अगस्त को घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 अगस्त को तय कर दी। उसके बाद 19 अगस्त को सीबीआई ने संदीप घोष से पूछताछ की। जांच एजेंसी को आरोपी पर पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दी गई और कोर्ट ने इसे पास कर दिया। फिर 20 अगस्त को तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित के लिए एक नेशनल प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और कोलकाता पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। उसके बाद 21 अगस्त को केंद्र सरकार ने केंद्रीय बलों को आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा संभालने का निर्देश दिया। इस बीच कोलकाता पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले में 3 अपराधियों को सस्पेंड कर दिया। मुख्य आरोपी 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया कोलकाता पुलिस। उसके बाद मुख्य आरोपी के साथ साथ 6 अन्य पर लाइट डिटेक्शन टेस्ट किए गए।
उसके बाद 25 अगस्त को सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, पूर्व एमएसवीपी संजय वशिष्ठ और 13 अन्य के आवास पर छापा मारा। उसके बाद 26 अगस्त को पश्चिम बंग छात्र समाज ने 27 अगस्त को नौवान अभियान मार्च की घोषणा की और पश्चिम बंगाल के सीएम का इस्तीफा का मांग किया। ये बहुत ही नाजुक दिन था 27 अगस्त जो था। उसके बाद 2 सितंबर को संदीप घोष को 2 सितंबर को आरजीकर अस्पताल में वित्तीय धोखाधड़ी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया, जो पूर्व प्रिंसिपल था संदीप घोष। उसके बाद 14 सितंबर को सीबीआई ने संदीप घोष और बलात्कार और हत्या मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी और सबूत गायब होने के आरोप में कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 3 अक्टूबर का दिन आता है। पीड़ित के लिए न्याय की मांग करते हुए कोलकाता में WBJDF के डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कई मांगें की। उसके बाद आता है 7 अक्टूबर का दिन। बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी संजय राय के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। उसके बाद 21 अक्टूबर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ लंबे समय से लंबित बैठक के बाद WBJDF ने अपनी 17 दिन की भूख हड़ताल खत्म कर दी। उसके बाद आता है 4 नवंबर का दिन, जिसमें सियालदह कोर्ट में एकमात्र चार्जशीटेड आरोपी संजय राय के खिलाफ सीबीआई ने आरोप तय किए। उसके बाद 11 नवंबर जो है कि सियालदह कोर्ट में आरजीकर बलात्कार और हत्या मामले में ट्रायल शुरू होता है। 11 नवंबर को इस मामले को लेकर के ट्रायल शुरू होता है सियालदह कोर्ट में। उसके बाद 12 नवंबर को चार्जशीट दाखिल करने में देरी के कारण बलात्कार और हत्या मामले में अभिजीत मंडल और संदीप घोष, जो पूर्व प्रिंसिपल है, हत्या में अभिजीत मंडल और संदीप घोष सहित आरोपियों को जमानत मिल गई। बलात्कार और हत्या मामले में बंद कमरे में सुनवाई 12 नवंबर को शुरू होती है। उसके बाद 29 नवंबर को सीबीआई ने आरजीकर वित्तीय अनियमितताओं के मामले में 125 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर जिसमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नाम शामिल था। उसके बाद 18 जनवरी का दिन आता है, कल का दिन, यानी 18 जनवरी वह तारीख है जो पूरे देश की नज़र सियालदह कलकत्ता के जो कोर्ट है उस पर टिकी होती है और उसमें सियालदह सेशन कोर्ट ने संजय राय को दोषी करार दे देता है। और जैसे ये फैसला आता है पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ जाती है और सबको विश्वास हो चलता है कि अभी भी हमारी जो न्यायपालिका है, देर भले होता है लेकिन दुरुस्त आती है और मुकम्मल सज़ा देती है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि सोमवार यानी 20 जनवरी को कोर्ट के द्वारा क्या फैसला सुनाया जाता है, क्या सज़ा सुनाया जाता है संजय राय को। अब आपको मैं बताता हूं कि संजय राय को जैसे ही सियालदह कोर्ट के जज ने आरोप उसके ऊपर तय किए, आरोपी माना, मुख्य आरोपी माना, तैसे ही संजय राय जो है भड़क उठता है जज के ऊपर और सीधे सीधे जो है कि एक आईपीएस के ऊपर आरोप लगाता है, पश्चिम बंगाल पुलिस के ऊपर आरोप लगाता है कि ये सब मिल करके मुझे फंसा रहे हैं, मुझे फंसाया गया है। उस पर जो जज होते हैं उनका ये कहना होता है कि मैंने तमाम सबूतों को, गवाहों को देखा, सुना और तमाम पड़ताल की जांच को देखा, उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो मुख्य आरोपी है वो तुम हो और तुमको सज़ा मिलनी ही चाहिए। ये कहते हुए जो है कि जज ने उनको, संजय राय को ये भी बोला कि तुमको कहने का और तुमको सुनने का मौका सोमवार 20 जनवरी को भी दिया जाएगा, उसके बाद फैसले का ऐलान होगा, सज़ा का ऐलान होगा। तो इस प्रकार से संजय राय जो कि बार बार, आप सबको पता होगा कि मीडिया में आकर के भी जैसे उसको कोर्ट में पुलिस लेकर जाती है पेशी के लिए, उस दौरान भी वह बैंड से कैसे चिल्लाता है और बार बार एक ही शब्द बोलता है कि मुझे फंसाया जा रहा है और वह हर बार एक आईपीएस का नाम लेता है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए कि वो कौन सा आईपीएस है, कौन से पुलिस के अधिकारी हैं जो संजय राय बार बार उनके ऊपर आरोप लगा रहा है और उनका इस घटना को लेकर के क्या मतलब संलिप्तता है, इस पे भी एक जांच होनी चाहिए। और जो मुख्य आरोपी है, जो कोर्ट द्वारा तय किया गया है संजय राय, उसको मैक्सिमम सज़ा होनी चाहिए ताकि ऐसे अपराधी फिर समाज में फन उठा करके
पैदा ना हो, जो बहन बेटियों को, जो हमारी छात्राएं हैं, उनको असुरक्षा पैदा हो किसी भी जगह पर। तो दोस्तों, कल क्या रिपोर्ट आती है, यानी सोमवार 20 जनवरी को कोर्ट द्वारा उसको क्या सज़ा दी जाती है, इस पर चर्चा करेंगे और न्यूज़ भी आप सबको मैं अपडेट कल करूंगा उसको लेकर के। और आप लोगों का क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं, इसको क्या सज़ा होना चाहिए। कुछ लोगों का जो है कि इसके जो वकील हैं संजय रॉय की, उनका मांग है कि इसको आजीवन कारावास दी जाए, फांसी की सज़ा ना दी जाए। लेकिन जो सरकारी वकील है, जो पीड़िता की तरफ से जो वकील है, उसका मांग है कि इसको मैक्सिमम सज़ा दी जाए, यानी फांसी की सज़ा दी जाए। तो अब देखने वाली बात है कि कल यानी 20 जनवरी को कोर्ट द्वारा इसकी क्या सज़ा तय की जाती है। इस पर भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।